श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब अंधकार घना हो जाए, जब रास्ते धुंधले लगने लगे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरे हर संघर्ष में, तेरी हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब तू गिरने लगे, जब तुझे लगे कि तेरा अस्तित्व डगमगा रहा है, जब तेरे भीतर का हौसला डगमगाने लगे, तब भी डर मत, मैं तुझे थामने आऊँगा। तू सोचता है तेरा सहारा कौन बनेगा, तू पूछता है तेरे सवालों का जवाब कौन देगा, तू खोजता है वो शक्ति जो तुझे निडर बना दे। मैं ही तेरा उत्तर हूँ, मैं वो दीपक हूँ जो तेरे भीतर जलता है, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे रोम रोम में बसती है। तेरा हौसला ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तेरी आत्मा में जो दिव्यता है वही तुझे अजेय बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पराजित कर, संकल्प को सिद्ध कर, कर्म को अपना धर्म बना, क्योंकि डर की कोई सत्ता नहीं वहाँ जहाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यह दुनिया बाहरी दिखावे पर टिकी हो सकती है, लेकिन आत्मा की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, तो अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार जन्म लेता है तो पतन निश्चित हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल कर बैठता है कि इस संसार में कुछ भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति से नहीं होता, बल्कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से संचालित होता है। जब तक यह सत्य समझ में नहीं आता, तब तक मनुष्य भ्रम में जीता रहता है। वह अपने कर्मों पर गर्व करने लगता है, अपनी उपलब्धियों को अपनी मेहनत का परिणाम मानने लगता है, और अपने अहंकार में डूबकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सच्चा कर्ता परमात्मा है और वह केवल एक माध्यम मात्र है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जीवन में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि स्वयं को सही बनाने का प्रयास करो। जब तुम खुद को सही बना लोगे तो सही लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। क्या पता तुम्हारे सही बनने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखने वाले लोग अक्सर निराश होते हैं, लेकिन जो खुद से उम्मीद रखते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। बाहर की दुनिया केवल एक आईना है जो हमें हमारे ही विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह उन चीज़ों के पीछे भागता रहता है जो स्थायी नहीं हैं। वह धन, प्रसिद्ध, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है, यह भूलकर कि यह सब कुछ अस्थायी है। यदि इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा है, हमारा मनोबल है, हमारा सुकून है। बाकी जो कुछ भी है वह समय के साथ बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को समझने के बजाय उन्हीं अस्थायी चीज़ों के पीछे भागता रहता है और अंततः खाली हाथ रह जाता है। भगवान कहते हैं कि जब तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन यह कहता है कि दुनिया के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, तो तुम्हारा हृदय तुम्हें रोकता है और कहता है कि यदि तुम भी उनके जैसे बन जाओगे तो फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि बुराई का उत्तर बुराई से ही दिया जाए तो संसार कभी नहीं बदलेगा। अच्छाई की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। धन कमाने के पीछे मत भागो, बल्कि दुआ कमाने का प्रयास करो। जब तुम केवल धन कमाते हो तो तुम्हारे पास केवल भौतिक वस्तुएं आती हैं, लेकिन जब तुम दुआएं कमाते हो तो तुम्हें धन के साथ साथ सच्ची खुशी, मानसिक शांति
अच्छा स्वास्थ्य और प्रेम भी प्राप्त होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग अक्सर अच्छे समय का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो समय अभी उनके पास है वही सबसे अच्छा समय है। अगर तुम भविष्य में आने वाले अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और वह समय कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने वर्तमान को सर्वोत्तम बनाओ, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मनुष्य अक्सर यह सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यदि वह इस सोच को बदलकर यह विचार करे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। इन्हीं से शुरुआत करें। जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। अगर कोई विचार, कर्म या मनुष्य आपके जीवन में विष घोल रहा है तो उसे त्याग दो, और जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन सकता है उसे अपनाओ। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। समय के साथ समझ आ जाता है कि महान वही होता है जिसने आलोचनाओं को सुना है, सहा है और फिर भी आगे बढ़ता चला गया है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान का सही स्वरूप वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे। यदि ज्ञान के बाद अहंकार आता है तो वह ज्ञान विष बन जाता है, और यदि ज्ञान के बाद विनम्रता आती है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। इंसान की पहचान चेहरे से नहीं, चरित्र से की जानी चाहिए, क्योंकि सोना भी लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। इंसान अक्सर भगवान से शिकायत करता है कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भगवान उसके पापों की सज़ा भी तुरंत नहीं देता। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज़ है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। आदमी अकेला तब हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने के फैसले गैरों की राय से लेने लगता है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि खुद की परछाई भी तभी दिखाई देती है जब धूप पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है, जैसे हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी परछाई हमें डराती है, क्योंकि वह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होती है। लेकिन इस भय से बचने का एक ही तरीका है, प्रकाश की ओर मुड़ जाना। जिस तरह सूर्य की ओर मुंह करने पर परछाई पीछे छूट जाती है, उसी तरह शुभ कर्मों के प्रकाश में चलते रहो तो पापों का अंधेरा स्वतः ही पीछे छूट जाएगा। अगर मन पवित्र होगा तो कर्म भी पवित्र होंगे, और पवित्र कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। कौन कहता है कि इंसान अपने संगति के अनुसार ढलता है? लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाक है। शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, पर असल में बदला क्या है? आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। सूरज रोज उगता है, चांद रात में चमकता है, हवा बहती है, नदी बहती है। बदला है तो सिर्फ इंसान और उसकी इंसानियत। इंसान बदल गया है और दोष दुनिया को देता है। अगर तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तभी मन प्रसन्न होगा, तो यह तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई यह है कि अगर तुमने मन को प्रसन्न रखना सीख लिया तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। यह दुनिया केवल उन्हीं के साथ होती है जो मुस्कुराते रहते हैं, वरना आंसू तो आंखों में भी ज्यादा देर तक टिकने की जगह नहीं पाते। कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर का परमात्मा भी दुखी हो जाए। क्योंकि जब कोई परमात्मा से शिकायत करने लगे तो समझ लो कि उसके दर्द की सीमा पार हो चुकी है। संघर्ष का रास्ता वही चुनता है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जिसने रातों की जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। मुश्किलें आती हैं, गिराती हैं, तोड़ती हैं,
मगर उन्हीं मुश्किलों से जो लड़कर निकलता है वही इतिहास रचता है। जिंदगी को जिया नहीं बल्कि जंग की तरह लड़ा जाता है। इस जीवन में सबसे ज्यादा दुखी वही रहता है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है, और सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत है तो उस पर नए फूल अवश्य खिल सकते हैं। उसी तरह बीता हुआ समय लौट कर नहीं आएगा, लेकिन यदि हौसले बुलंद हों और विश्वास मजबूत हो तो आने वाला हर पल सुहाना बनाया जा सकता है। तुम्हें केवल एक ही जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ की चिंता और नकारात्मक विचारों में नष्ट मत करो। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के लिए जियो। जब निकले दुनिया की भीड़ में तब समझ आया कि हर वो इंसान जो दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करता है अंत में अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया दिखावे की आदी है। यहाँ सच्ची नीयत परखे जाने से पहले शक की नज़रों से देखी जाती है। अगर अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो रास्ता खुद बनाना होगा। किसी के सहारे बैठकर इंतज़ार करने वालों को कुछ नहीं मिलता। वक्त और हालात को तुम्हारे सामने झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर दिखाओ। इतिहास गवाह है कि दुनिया में वही लोग कुछ हासिल कर पाए हैं जो इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो हर कोई बन जाता है, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो भीड़ की वजह बनते हैं। अगर तुम्हारी कामयाबी रुकी हुई है तो उसकी एकमात्र वजह तुम खुद हो। सुख कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान न होता तो पांडव कभी भी कौरवों को पराजित नहीं कर पाते। यह बताता है कि अकेले परिश्रम काफ़ी नहीं होता, सही दिशा भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारी संगति बुरी है तो बर्बाद होना तय है, और अगर तुम गलत राह पर हो लेकिन तुम्हारे साथ सही लोग हैं और तुम उनसे सीखते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। याद रखना, कौरवों के पास शकुनी था और पांडवों के पास श्री कृष्ण। अंतर बस इतना था कि एक छल कपट का प्रतीक था और दूसरा धर्म का मार्गदर्शक। अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। संगति से ही इंसान बनता या बिगड़ता है। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुमने चलना छोड़ दिया, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम्हें और संभल कर आगे बढ़ना है। दुख देखना है तो अतीत में झांको, सुख देखना है तो भविष्य की ओर देखो, और यदि सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की दृष्टि से देखो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर केवल एक ही है, क्या तुमने अपने सपने के लिए पर्याप्त त्याग और परिश्रम किया है? हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की पहली शर्त यह है कि पहले तुम खुद का सम्मान करना सीखो। आत्मविश्वास ये जानना है कि तुम कौन हो और इसे किसी के कहने से बदलने मत दो, क्योंकि किसी और की वास्तविकता तुम्हारी वास्तविकता नहीं हो सकती। यदि सम्मान खोकर कुछ भी हासिल होता है तो उसकी कीमत हमेशा नगण्य होती है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। अगर लक्ष्य तुम्हारी आंखों में बसा है तो जीत तुम्हारी ही होगी। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। सच्ची सफलता के लिए जोखिम लेना पड़ता है। जिस तरह सीढ़ी चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, उसी तरह सफल होने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। असफलता केवल तब तक प्रभावी होती है जब तक तुम्हारे इरादे कमज़ोर होते हैं, लेकिन अगर जज्बा मजबूत है तो कोई भी असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम तो खुद ही होते चले जाएंगे। याद रखना, किसी के पैरों में गिरकर मिली कामयाबी से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर खुद को साबित करना। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझदारी से चलना पड़ता है। जो लोग दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहते हैं वे कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करना ही सच्ची मानवता है। भले ही हालात मुश्किल हों, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो तो असल मायनों में तुम जीवित हो। ज़रूरी नहीं कि जो मीठा बोलता हो वही अच्छा इंसान हो।
इस दुनिया में सबसे ज्यादा साजिशें करने वाले भी सबसे मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए दिखावे से बचो, अपने विवेक से सही गलत का निर्णय लो। हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ, मेहनत करने वालों की तकदीर ज़रूर बदलती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, जो देर कर देता है वह इन्हें खो देता है। किसी के बुरे वक्त में उसे सहारा दो, क्योंकि कठिन समय तो चला जाता है, लेकिन तुम्हारी दी हुई मदद उसे जीवन भर याद रहती है। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो कुछ देर ठहरो, लेकिन इतना भी मत ठहरो कि समय के साथ तुम्हारी उम्र भी निकल जाए और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाए। मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है, और जिसने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया, सफलता उसकी गुलाम बन जाती है। सबसे बड़ी कमज़ोरी हार मानना है। सफल होने का सबसे सुनिश्चित तरीका यह है कि हर बार गिरने के बाद एक बार और प्रयास किया जाए। जो खो दिया उसके बारे में मत सोचो, जो मिल गया उसे कभी खोने मत दो। अगर सफलता पानी है तो हालात और वक्त पर रोना बंद करो। मंजिल कितनी भी दूर हो, घबराओ मत, क्योंकि नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। वह बस बहती रहती है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। ठीक उसी क्षण जब हम जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, जब चारों ओर अंधेरा नजर आता है, जब हर दरवाज़ा बंद नजर आता है, तब हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या परमात्मा मेरी परेशानियां देख नहीं रहा? क्या वह मेरी तकलीफ़ों को महसूस नहीं करता? परंतु सत्य यही है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी कठिन समय आता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और वह है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। दुनिया में किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने ही स्वार्थ में लिप्त है। जब भी मन विचलित हो, जब भी ऐसा लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्म को सर्वोपरि रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी नया पार लगाते हैं। कई बार हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, हे प्रभु मैं अपराधी हूँ। भगवान कहते हैं, क्षमा कर दूंगा। हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान कहते हैं, संभाल लूँगा। हे प्रभु मैं अकेला हूँ। भगवान कहते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हे प्रभु मैं उदास हूँ। भगवान कहते हैं, नज़र उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ। इसलिए जब भी भगवान से कुछ मांगना हो तो केवल यही प्रार्थना करो, हे प्रभु यदि कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। यही सच्चा विश्वास है, यही सच्ची श्रद्धा है। जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें वह शक्ति कभी नहीं चाहिए जिसका हम निर्बलों पर प्रयोग करें। वह भाव नहीं चाहिए जिससे हम किसी को देखकर जलें, और वह ज्ञान नहीं चाहिए जिससे हमारे भीतर अहंकार जन्म ले। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो सबसे अच्छा उत्तर शांत रहना होता है। जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ से छिन सकता है, लेकिन हमारा धैर्य और संयम ही वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ उसके हाथ से छूट गई। जब भगवान से पूछा गया कि आपने क्या छुपाया है जो इंसान को नहीं दिया, तब भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा दी है। इंसान इसे पूरी दुनिया में खोजेगा, लेकिन अंत में उसे यह केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। जब कोई भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़कर खद्दहा होता है तो भगवान मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त सोच में पड़ दहच जाता है। वह पूछता है, भगवान इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें इस संसार में नाचना है तो माया को अपना लो, और अगर तुम मुझे अपने प्रेम में नचा सकते हो तो भक्ति को चुन लो, क्योंकि जो जीव माया के वश में रहता है वह भटकता रहता है।
लेकिन जो भक्ति के रंग में रंग जाता है वह स्वयं मुझ में ही समा जाता है। इस संसार में हर कोई मेरी माया के पीछे दौड़ता है, पर भक्ति के पीछे सिर्फ वही दौड़ता है जिसने माया के खेल को समझ लिया। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? उत्तर आया, भक्ति वह नहीं जो केवल हाथों से की जाए, वरना विकलांग कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो केवल आंखों से देखी जाए, वरना सूरदास जैसे संत कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो सिर्फ कानों से सुनी जाए, वरना जो बहरे हैं वे कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो धन या शक्ति से प्राप्त हो, वरना गरीब और निर्बल कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, हृदय के उन गहरे कोनों से निकलती है जहाँ केवल प्रेम का प्रकाश फैला होता है। भक्ति प्रेम है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। सुख में मुझे भूल जाता है और दुख में सबसे पहले मुझे ही याद करता है। उसे जब संसार धोखा देता है तब वह मेरी शरण में आता है। कोई पाप करे तो मृत्यु के समय मुझे पुकारे, चोर पकड़ा जाए तो मुझे याद करे, गरीब को भूख लगे तो मेरा नाम ले, बीमार हो जाए तो प्रार्थना करे, परीक्षा में असफल हो जाए तो मेरी कृपा मांगे। लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी मेरा स्मरण करे वह जीवन भर आनंद में रहता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि ईश्वर उसे देखता क्यों नहीं, उसकी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जानता है कि परमात्मा हर क्षण उसके साथ हैं। वह हमें हर परीक्षा में डालते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वह है ईश्वर का दरवाज़ा। मैंने कहा, भगवान मैं अपराधी हूँ। भगवान ने कहा, मैं क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, भगवान मैं परेशान हूँ। भगवान ने कहा, मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा, भगवान मैं अकेला हूँ। भगवान ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा, भगवान मैं उदास हूँ। भगवान ने कहा, अपनी नज़र उठा और देख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जो समय के थपेड़ों को सहकर भी मुस्कुराता है वही असली भक्त होता है। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो वह अपने अहंकार में खो जाता है, लेकिन जब समय विपरीत होता है तब उसकी असली पहचान होती है। जो विपरीत समय में भी अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे कभी हार नहीं मिलती। किसी ने भगवान से पूछा, आपने इंसान को सब कुछ दिया पर एक चीज़ अपने चरणों के नीचे क्यों छुपा दी? भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा दी, क्योंकि इंसान हर चीज़ को संसार में खोजेगा, दौड़ेगा, भटकेगा, लेकिन शांति उसे तभी मिलेगी जब वह मेरे चरणों में आएगा। जो मुझ में समर्पण करता है वही इस जीवन के असली आनंद को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सफल होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों से लड़कर जीत जाते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है वह सिर्फ वही पाता है जो भाग्य में लिखा है, लेकिन जो अपनी मेहनत और भक्ति पर भरोसा करता है वह अपने भाग्य को भी बदल देता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। इसी तरह कोई कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसके कर्म पवित्र हैं तो वह जीवन भर आनंद में रहता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीज़ें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आँखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि भीतर की यात्रा ही सच्ची यात्रा है और आत्मा का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। जब मन शांत हो तभी आत्मा की आवाज़ सुनी जा सकती है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, लेकिन राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, लेकिन जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, लेकिन वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। सच्चाई की राह आसान नहीं होती, परंतु जो इस पर चलता है उसे इतिहास याद रखता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं,
लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। सच्चाई और भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। भले ही दुनिया आपको न समझे, लेकिन ईश्वर सब देखता है। इसीलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा संबल है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, एक परिभाषा भी है। प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। सीमा केवल हमें मर्यादा में नहीं रखती, कभी कभी यह हमें बांधती भी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बाधा पहुंचा रही हैं और कौन सी सीमाएं हमें शक्ति के नए मार्ग दिखा रही हैं। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार फैल जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल में जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव ऐसा है जो गरजते मेघों, कड़कती बिजलियों और भारी वर्षा से ऊपर उठता है। वह जीव है बाज, जो न केवल इन परेशानियों से बचता है बल्कि उनसे ऊपर उठकर उड़ान भरता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, बल्कि समस्या और सोच का है। यदि आपकी सोच छोटी है तो समस्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि आपकी सोच बड़ी है तो समस्या छोटी हो जाएगी। जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं। नकारात्मकता से ऊपर उठकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो आगे बढ़ते हैं वे ही विजयी होते हैं, क्योंकि असली विजय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जो संसार के आकर्षण में उलझ जाता है वह बिखर जाता है, और जो ईश्वर से जुड़ जाता है वह निखर जाता है। क्रोध में बोले गए कठोर शब्द कई वर्षों के रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि प्रेम से कहे गए मधुर शब्द अनजान को भी अपना बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। जीवन में दुख स्थायी नहीं होते, न ही सुख। जो भी परिस्थिति है वह बीत जाएगी। अगर आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। यह संसार परिवर्तनशील है, हर रात के बाद दिन आता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, यह केवल ऊपर वाला जानता है। बिखरा हुआ समाज कभी ताकतवर नहीं बन सकता, पर हाँ, वह दूसरों को ताकतवर जरूर बना सकता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का सम्मान होता है वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। प्रेम से रामायण लिखी गई और संपत्ति बंटने से महाभारत हुआ। इसलिए जीवन में प्रेम बनाए रखो, अहंकार से बचो। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेने लगता है। पत्थर को अगर किसी जानवर पर फेंका जाए तो वह डर कर भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारा जाए तो पूरा झुंड जवाब देता है। एकता में शक्ति होती है, संगठन में बल होता है। हमेशा संगठित रहो, मिलकर रहो और प्रेम से रहो। जीवन को जीने के दो तरीके हैं। एक यह कि जो पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, और दूसरा यह कि जो पास में है उसे पसंद करना सीखो। जो अपने पास की चीज़ों में संतुष्ट रहता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ सहजता से बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा न रह जाए। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी।